तंग करते हैं उसके लिए आप इंसानियत जिंदा रखो। 12 साल का कविंदर जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। नहीं बोलने देंगे तो बोलूंगा। बोलिए 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 सर, आप बोलिए बोलिए। देखिए साहब क्या कहेंगे? आप बोलने नहीं दे रहे हो, बोलने तो दीजिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई या हमारी बहनें वहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज पूरी ठीक प्रकार से दी हैं। लेकिन पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग्स हुई, सभी को सम्मान चाहिए, सभी को सुरक्षा चाहिए, सभी को अकोमोडेशन वहाँ पर चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर ना हो। पहले भी इस प्रकार के बयान मैं अपने ये प्रेस के माध्यम से या दूसरी माध्यम से कह चुका हूँ, और जो ये मुझे जानकारी मिली है कि नया ऑर्डर निकला है तो सरकार उस पर विचार करे, पहले सुरक्षा दे, पहले सम्मान दे, तो और इनके साथ विशेष पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारे लोग किसी टाइम फ्रेम के तहत वहाँ पर कितना समय लगेगा सर? क्योंकि सरकारें भी चलेगी, राज्यपाल शासन भी, उपराज्यपाल शासन ज़्यादा हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इस पर विचार किया जाए ताकि ये लोग काम करना चाहते हैं, ये लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, पहले भी गए थे, और इस प्रकार की नीतियाँ अगर बनाए तो मुझे लगता है इस प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सैलरी का इशू है, रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। जो हमारी सरकार है पुनर्विचार करे, उनकी सैलरी रिलीज करे। हरास करते हैं और कहते हैं आप यहाँ आइए, आप नहीं तो आपकी सैलरीज रोक दी जाएगी, आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो उन वीडियोस को कौन वही वीडियोस है जो नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए। क्या सरकार की ये पॉलिसी है? एक मिनट भाइयों चुप रहो, एक मिनट भाइयों चुप रहो। मैं साहब से पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से भी, जो ये सरकार आपकी है, केंद्र में भी, राज्य में, देखिए इस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले इनको सेफ पैसेज दिया जाए, इनको अकोमोडेशन दी जाए, इनको सही जगह पर लगाया जाए, इनकी जान की सुरक्षा हो, उसके बाद इस प्रकार के निर्णय लेने की जरूरत। सैलरी क्या रुकी रहेगी? सैलरी रुकी रहेगी? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो तरीका? फिलहाल आपको बताते हुए नजर आएंगी, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें यहाँ पहुंचे सर वायर छोड़ो। जम्मू के प्रेस क्लब से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है जहां पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने अगर इस तरह इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने के बाद भी अगर ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो आखिर जवाब किससे मिलेगा हमें? सर किसी से जवाब नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब फिर से पहले 1947 की लड़ाई हुई थी, अब 2022 में फिर से लड़ाई होगी। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कल क्वीन की जब डेथ हुई थी तो इन्होंने स्टेट मॉर्निंग इंडिया में अनाउंस की है, ये कौन सी गुलामी अभी भी कर रहे हैं? बताइए कौन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव? दूसरी बात, 1990 से लेकर आज तक कितने कश्मीरी पंडित बने, इनसे जरा पूछे, इनको नंबर पता है? और आज तक हमारी कभी स्टेट मॉर्निंग क्यों नहीं हुई? क्वीन कौन है? ठीक है, शी इज अ मोनार्क, शी वाज अ मोनार्क, व्हाटएवर इट इज, उसकी स्टेट मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कहीं ना कहीं अपनी कुर्सियों को बचाया जाता है? हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन इन्होंने रखा था ना, पीएम पैकेज का रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? क्या ये वो जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ या ना? आप मुझे बताइए। नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, और यहाँ वहाँ जाके हम जी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे? कौन सी बात करेंगे? अभी तक तो आप औरतों को 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट दे नहीं पाए, और वहाँ से आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी आप कह रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी? अच्छा जीडीपी, आप सारे सुनिए, जीडीपी 5th हो गई है हमारे वर्ल्ड में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, हिंदुस्तान का कल 131 से गिर के आज 132। आज का हिंदू आप पकड़िएगा।
131 हो गया। ये कौन सी कंट्री की बात करते हैं, कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? आपको क्या लगता है मैम, जैसे ना अभी भी कहा गया है कि सोच विचार किया जाएगा, पहले सिक्योरिटी पर सोचा जाएगा, उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा, तो क्या लगता है अब तक क्या किया जा रहा है? मैम कुछ नहीं किया जाएगा। वी आर ऑल इन गॉड्स हैंड्स नाउ, कुछ नहीं होने वाला यहाँ। चलिए गाड़ी आप देख सकते हैं, कविंदर गुप्ता भी यहाँ मौजूद है। की गाड़ी यहाँ से अब वापस की जा रही है क्योंकि गाड़ी को अब आगे नहीं जाने दिया गया है। गुप्ता साहब एक ही मांग है रीलोकेशन की, क्या कहेंगे कब तक ये मुद्दा हल होगा? हम इनकी मांगों के साथ खड़े हैं। गुप्ता साहब कब तक ये मुद्दा हल होगा? बिल्कुल, पिछली बार फाइनेंस सेक्रेटरी को भी दिया था, पिछली बार भी आश्वासन दिया। ये आप देख सकते हैं कि अब पुलिस यहाँ पर पहुंच गया और चलिए जवाबों पर चुप्पी साधे हुए कविंदर गुप्ता यहाँ नजर आए आपको। ये लगातार घेराव किया जा रहा है इनका यहाँ पर। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें हरास किया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को विचार करना चाहिए, इनको सेफ पैसेज देना चाहिए, इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, इनको अकोमोडेशन देनी चाहिए। और सीधे तौर पर आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं हो रहा, सर क्या कहेंगे? जो प्रशासन वालों को यहाँ पर सीएम कविंदर गुप्ता जी की गाड़ी को यहाँ पर रोक लिया और गाड़ी का घेराव जो है यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस आप देख सकते हैं जब पुलिस यहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज को हटाती हुई ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कविंदर गुप्ता से किस तरह सवाल करते वो तमाम कश्मीरी पंडित नजर आए, कश्मीरी पंडित समुदाय नजर आया, क्योंकि लगातार रिलोकेशन की मांग की जा रही है। और जो सब सवाल ये रखा गया कि रिलोकेशन की मांग की गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे, तो जवाब में ये सुनने को मिला कि पहले सिक्योरिटी पर चर्चा होगी, इनकी सुरक्षा पहले है, उसके बाद आगे का कुछ भी देखा जाएगा। जब ये बात कही गई कि इनकी सैलरीज को रोक लिया गया है, तब भी साफ तौर पर ये कहा गया कि पहले सुरक्षा पर निर्णय होगा, सुरक्षा पर चर्चा होगी, उसके बाद किस तरह से इन्हें वहाँ पर सेफ रखना है इस बात पर चर्चा होगी, और उसके बाद सैलरीज पर डिस्कशन जो है वो करेंगे। इस पर आप देखिए कि तमाम कश्मीरी पंडित जो है वो भड़क चुके हैं इस समय, और किस तरह से उनकी गाड़ियों को भी रोका गया। सरकार कविंदर गुप्ता जी, इनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, एक भी सवाल। आपकी सैलरीज नहीं मिल रही है, इस पर वो कहते हैं पहले सुरक्षा पर चर्चा होगी, उसके बाद सैलरीज को देखेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ बैठे 120 दिन से, एक तो हम गोली का भी शिकार बन रहे हैं और सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो ये राज्य सरकार हो, तानाशाही चला के हमारी सैलरीज बंद करके हमें एक तो पेंटेरिज्म का भी शिकार हो रहे हैं, एक तो गोली का भी शिकार हो, अब ये पेंटेरिज्म का भी शिकार हमें कर रहे हैं। और अभी आपने देखा जो आए थे कविंदर गुप्ता जी, इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, और लेकिन इनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। ये क्या जवाब देंगे? मुंह छुपाकर भाग गए, इनको भागना पड़ा। 2 सवाल किए थे मैंने कहा कि एक तो सिक्योरिटी के लिए आपके पास बताइए क्या इंतजामात है आपकी सरकार के पास, इनके पास कोई जवाब नहीं। सवाल आपने घेराव क्यों किया भाई? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो डीडीओज आए दिन हरास करते हैं हमारे एम्प्लॉयज को, क्या वो अपनी मनमानी कर रहे हैं या उनके ऊपर बैठे इनके इशारे पे वो ये चीज चला रहे हैं? आपको लग रहा है इनकी सुनवाई है, आपने इनका रास्ता रोका है? बिल्कुल जी, देखिए सरकार इनकी है, केंद्र में भी राज्य में भी इनकी, अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर किसकी सुनवाई होगी? देखिए 120 दिन से ये वही सिर्फ वादे, जब सुबिंदर कौर जी को वहाँ पे मारा गया तब भी इन्होंने वादे किए, जब फिर राहुल भट्ट जी की हत्या हुई तब भी इन्होंने सिर्फ खोखले वादे और खोखले दावे किए, लेकिन फिर हमने कहा कि अब इनके खोखले वादे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में ये बयान देते हैं कि 6000 एम्प्लॉयज को हमने वहाँ पे अकोमोडेशन दी। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, कविंदर गुप्ता जी से, आप दिखाइए 600 एम्प्लॉयज
जिसको इन्होंने अकोमोडेशन दी है, बीजेपी ने 8 साल में जिनको अकोमोडेशन दी है, ये एक बंदे का भी नाम ले, सिर्फ इन्होंने अकोमोडेशन अगर दी है वो अपने जो इनके वहाँ है सरपंच पंच उनको दी है अकोमोडेशन। समय देखिए, हमारे लिए अभी अकोमोडेशन कोई इशू नहीं है, ट्रांसफर का कोई इशू नहीं है। भाजपा कार्यालय में जाएंगे? ये हम गए भी थे वहाँ, उनसे बात भी हुई, लेकिन बात सिर्फ ये चली वहाँ पे कि हम बात करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये किससे बात करेंगे आगे। क्या अब कौन है? क्या इन्होंने किससे बात करनी है? क्या इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट से बात करनी है? इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट से बात करनी है? तो किससे बात करनी है इन्होंने? सरकार बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है? जी, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का फर्क है बीजेपी की कथनी और करनी में। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ जी। आप अगर कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ पोस्टर एक देखेंगे माननीय एलजी साहब का कि हमने जी 44,000 कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ को एकोमोडेट किया, और वहाँ लगाए फ़ोटोज़ किसके? बेसू के जो क्वार्टर बन रहे हैं। लेकिन वहाँ आप ये मुझे दिखाए तथ्यों पे बात करे सरकार। क्या एक भी आदमी को ये वहाँ जो इन्हें फ़ोटो लगा के रखी है, उस एकोमोडेशन में भी एक भी एम्प्लॉय को इन्हें एकोमोडेट कर पाए? नहीं कर पाए। 8 साल में सरकार सुरक्षा एकोमोडेशन जो इन्हें वादे किए थे बिल्कुल फेल हो चुके। देखिए, हमारी जो आज का यहाँ पे था शक्ति प्रदर्शन, जो इनका जो एम्प्लॉयज़ जो डीडीओज़ ने निकाला है, जो ऑर्डर निकाले हैं डीडीओज़ ने कि जो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो डीजी फंड्स हो, फाइनेंस हो, इन्होंने और भी बाकी बहुत सारों ने निकाला है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था। हम उन पार बोल रहे रविंदर राणा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए आने वाले समय में आपको खुद ही पता चलेगा। ये तो हमें बताने की जरूरत है। बिल्कुल जी, ये क्या तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं ये। बच्चा ये बात जानता है कि कश्मीरी पंडित रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या लगता है आपको? अभी भी कविंदर गुप्ता ये कहते हैं कि इस पर सुरक्षा पर सोच विचार करने की जरूरत है, सोच विचार करके बताएंगे। देखिए, सोच विचार क्या करेंगे ये? इन्होंने 120 दिन से क्या किया है इन्होंने? क्या ये गहरी नींद में सोए थे? अब इनको यहाँ आके याद आया कि अब हम सोच विचार करेंगे? क्या अब भी पिछले 12 साल से जो हम इनको कह रहे थे, जो पेन टेररिज्म इन्होंने हम पे चलाया, 12 साल से हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे 2010 से ही, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी सुनवाई। चाहे वो ड्यूकॉम कश्मीर के पास हो, चाहे वो अलग अलग विभिन्न इनके प्रकार के जो डायरेक्टर साहब हो, उनके पास कहीं पर सुनवाई हमारी नहीं हुई। इवन कि होम मिनिस्टर साहब को भी हमने लिखा, हमने मोदी जी को भी लिखा, हमने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को, सबको हमने लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब हमारी जान पे आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, आश्वासन बस वही जो 10 साल पहले से दिया जा रहा थे। भाजपा के कविंदर गुप्ता जी, जब आपने उनसे सवाल किया, साफ तौर पर क्या कुछ कहना है इनका? जब सवाल जवाब हुए तो ये साफ तौर पर क्या कुछ कहना निकल कर सामने आया, ये भी आपको बताने की कोशिश की। कविंदर गुप्ता जम्मू के प्रेस क्लब में किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, और जैसे ही वो शामिल होने पहुंचे, कश्मीरी पंडित्स की तरफ से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उनकी गाड़ी का घेराव किया गया, उनसे इस बात का जवाब मांगा गया कि जनाब, जो सवाल हम लगभग पिछले 20 वर्ष से पूछते नजर आ रहे हैं, उसका जवाब अब दे दीजिए अगर आप अब हमें यहाँ पर मिले हैं तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। पहला सवाल ये किया गया कि क्यों सैलरीज को रोका गया है, कश्मीरी पंडित्स की सैलरीज को क्यों रोका गया है? तो साफ तौर पर उनका जवाब इस पर यह था कि सैलरीज का मुद्दा बाद में उठेगा, पहले इनकी सुरक्षा के लिए सोच विचार करना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। मैं इनकी जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे, जो सवाल ये कर रहे हैं, इस पर बातचीत हम करेंगे, और उसके बाद जो जवाब निकल कर सामने आएगा वो जवाब जनाब आप तक रखते नजर आएंगे। पर उसके बाद अब जो तस्वीरें नजर आई, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की तरफ से पूछा गया, ये कहा गया कि अब भी सोच विचार करने की ज़रूरत है, किससे विचार करने की ज़रूरत है और किससे जो है वो आप जाकर सवाल जवाब करेंगे, और हम तक जवाब जो है वो कब पहुँचाएंगे। तो क्या कुछ इस पर रहा, ये भी बताने की कोशिश आपको की गई। तमाम कश्मीरी पंडित्स आज हंगामा करते किस तरह से नजर आई, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की गई, और किस तरह से कविंदर गुप्ता की गाड़ी का घेराव भी किया, क्योंकि जवाब मांगना ज़रूरी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त से।